वेलकम बैक टू माय चैनल जीलन मैथमेटिक्स। टुडे वी विल सी द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था। कैसे लिखते हैं, कैसे डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एफ ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कैसे इनको सजाएंगे, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। अभी हम लोगों को डी ब्लॉक पढ़ना है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, एंड इसके लिए हम लोग को इसको समझना ज़रूरी है। तो देखो, स्कैंडियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 21 होता है। तो मेरे लिखने का स्टाइल क्या है कि मैंने इधर 2 लिखा है, इधर 1 लिखा है, इधर 2 लिखा है, इधर 2, मतलब सब में 2 इज कॉमन इन ऑल। तो किस किस में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकल एंड द कॉपर, जिंक, सब में 2 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, आर्गन का 18 होता है, 18 के बाद 3d1, और ये जो 2 बाहर है ना, 2 को ऐसे लिखेंगे 4, ठीक है। फिर यहाँ 3, फिर आर्गन लिखा हमने, आर्गन का क्या होता है 18। अब यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे 4s2, है ना। ये जो 2 है, दिस 2 को हम लोग, जो बाहर 2 है उसको 4s2 लिखते हैं, जो अंदर में 2 लिखा है उसको 3d और 2 लिखते हैं। हम लोगों ने अब बाय प्रिंसिपल से सब कुछ पढ़ रखा है, सारा कुछ। तो ये आ गया हमारा 3d 2 एंड 4s2। अब देखो वैनेडियम का कैसे, सबसे पहले आर्गन सब में लिखना है, आर्गन 18, मैं सब में लिख देती हूँ, आर्गन 18, 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 मैं सब में लिख देती हूँ, ठीक है। उसको मैं ऐसे घेर के सब में, कितना इजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, वो हमको बस सीखना है। उसके बाद हमने आर्गन को लिख दिया। फिर ये बाहर सब में 2 2 2 2 है ना, थोड़ा सा जगह छोड़ के सब में लिख दीजिए 4s2। यहाँ पे बस नहीं लिखेंगे, दोनों कॉपर एंड क्रोमियम में नहीं लिखेंगे, इसमें भी लिख देते हैं 4s2 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 एंड 4s2, इसमें भी लिखेंगे हम लोग 4s2, ठीक है। उसमें भी हमने लिखा 4s2। बस हमें कहाँ पे नहीं लिखना है, ये और ये डेंजर पॉइंट है। अब क्यों डेंजर है वो देखेंगे। हमने लिख दिया। अब ये बीच का जो जगह खाली है, बीच का जो जगह खाली है, सब में बीच का जगह मैंने खाली रखा है, बीच का जगह खाली है, यहाँ पे 2 जगह खाली है, यहाँ पे 2 जगह खाली है। यहाँ जो बीच का जगह खाली है उसमें हम लोग कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है 1, तो 3d1 हो गया, 2 तो 3d2 हो गया, 3 है तो क्या आ जाएगा 3d3। यहाँ पे 4 है तो अभी हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों डेंजर जोन में है। क्यों डेंजर जोन में है वो बाद में बताएंगे। अब ये mn पे 5 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 3d5। यहाँ पे 6 है, 3d6, ये 6 कैसे आया है सर। यहाँ पे 3d7, यहाँ पे 3d8, यहाँ पे 3d10, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बस एक क्रोमियम एंड कॉपर का बच गया। ऐसा क्यों हुआ, क्रोमियम का क्या होता है 2 और 4 24। देखो मैंने कितना अच्छे से लिखा, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8, ऐसा करके हमने पूरा लिखा है। तो हमारा खतरे की घंटी कहाँ पे है, 24 पे है और 29 पे है। क्यों ऐसा, आर्गन 18 लिख दिया। अब तो हमको टेक्निकली जैसा हम लिख रहे थे वहां पे हमको ऐसा लिखना चाहिए था 4s2 एंड 3d4 लिखना चाहिए था। बट अब सवाल क्या उठता है कि हम लोगों को क्या पता है कि डी ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमको ये भी पता है हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड आर मोर स्टैटिक। अब अगर जब भी आप सफर करते हैं, हम लोग रास्ता चलते हैं, देखते हैं कि अरे एक कदम में ही तो हमको ये मिल रहा है तो हम एक कदम चल लेते हैं। वैसे ही
ये मेटल में क्या है कि 3d4 हाफ फील्ड स्टेबल है, तो क्यों अनस्टेबल बोलेगा? चल इनका जो नेबर है इनसे ये एक इलेक्ट्रॉन लेके 3d5 हो जाएगा एंड ये 4s1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो, ये कॉपर में क्या लिखा है 10 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? यहाँ क्या होना चाहिए था हमारा 3d10 होना 3d ये कॉपर में हमारा क्या 9 है, 10 और 9 दोनों है, तो 3d9 होना चाहिए था एंड 4s2 होना चाहिए। फिर ये हम लोगों को क्या पता है हाफ फील्ड एंड 4 फील्ड आर मोर स्टेबल, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 3d10 एंड 4s1, दैट्स व्हाई ये दोनों डेंजर जोन में। अब बाकी 3d10 4s2, तो कितना अच्छे तरीके से हमने लिखना, हमने सब में 2 लिख दिया, फिर सब में 1 लिख दिया एंड हमारा डेंजर जोन क्या है दोनों सी वाला, 3 सी लेटर से स्टार्ट होते हैं डी ब्लॉक के जो फर्स्ट रो में। एक होता है कोबाल्ट, क्रोमियम एंड द कॉपर। कोबाल्ट को छोड़ के बाकी क्रोमियम कॉपर में हमको क्या करने हैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी देनी है 3d5 4s1 एंड 3d10 4s1। तो ये है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट की फर्स्ट रो का कॉन्फ़िगरेशन। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए, फिर आगे का हम लोग देखते हैं।